हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। गाइज उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं गाइज कंसेप्ट ऑफ मोल। मोल की अवधारणा का गाइज डिस्कस आज के लेक्चर में करने वाले हैं। मोल होता क्या है, मोल का क्या अवधारणा होता है, मोल कौन सी राशि है, मोल के बारे में किसने बताया, मोल का मतलब होता क्या है। तो गाइज इन सब बातों का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। किसका? मोल का। तो गाइज शुरुआत में गाइज आप लोग को बात थोड़ी मतलब अजीब लगेगी, पर बाद में आपको बहुत अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा गाइज, क्योंकि मोल तन थोड़ा सा आपको थोड़ा सा कठिन फीलिंग होगा पर फर्स्ट टाइम में, पर आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको बहुत अच्छे से अच्छे तरीके से कम समय में बहुत जल्दी समझ आएगा। शुरुआत में हमारी बात थोड़ी तो कड़वी लगेगी आप लोग को, पर आप लोग को अंत में बात जरूर समझ आएगी कि मोल का मतलब होता है क्या है। तो चलिए गाइज इनको शुरुआत करते हैं। गाइज जो हमारा मोल है ना, मोल का सीधा सा मतलब है मोल किसी पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या को रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल को दर्शाती है। किसी पदार्थ में कितने कण हैं उसे ही मोल दर्शाता है ना गाइज। तो चलिए गाइज इनको बताते हैं। अब मोल जो हमारा है गाइज ना, मूल राशि है। कैसा गाइज? मूल राशि है। मूल शब्द का प्रयोग ऑस्टवाल्ड ने किए थे। मूल शब्द का प्रयोग किसने किए थे गाइज? ऑस्टवाल्ड ने किए थे। मूल कैसा राशि है गाइज? मूल राशि है। मूल कैसा राशि है गाइज? मूल राशि है। मूल का सीधा मतलब क्या है? मूल का गाइज सीधा सा मतलब क्या है? किसी पदार्थ में कणों की संख्या को प्रदर्शित करती है। क्या गाइस? मोल का सीधा सा मतलब क्या है? किसी पदार्थ में कणों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जो मोल गाइस है ना, मूल एक मूल राशि है। अब मोल यह बताती है कि किसी पदार्थ में कितने कण हैं। जैसे आपसे मैं कहा दूं कि सपोज करिए दर्जन, आप नाम सुनेंगे दर्जन का, है कि नहीं? दर्जन नाम सुने आप लोग नाम सुने हैं। नाम सुने आप लोग कोरी, सैकड़ा, सहस्त्र, मूल। अच्छा गाइज आप लोग ये बताइए, आपसे मैं कह दूं कि हमें 1 दर्जन केले चाहिए, तो यानी 12 केले, 12 है कि नहीं? अगर आपसे कह दूं कि हमें 1 दर्जन केले चाहिए तो 12 केले चाहिए, 1 दर्जन अंडे चाहिए तो 12 अंडे चाहिए। अगर आपसे मैं कह दूं कि हमें 1 कोरी केले चाहिए, यानी 20 केले चाहिए, हमें 20 केले चाहिए। अगर आपसे मैं कह दूं कि हमें 1 सैकड़ा खिलौने चाहिए तो क्या होगा? यानी हमें 100 खिलौने चाहिए, है कि नहीं? अगर आपसे मैं कह दूं कि हमें 1 सहस्त्र अंडे चाहिए तो क्या बोलेंगे? 1000 अंडे बोलेंगे, है कि नहीं? उसी प्रकार अगर आपसे मैं कह दूं कि हमें 1 मोल चाहिए तो क्या चाहिए, कितना चाहिए? 1 मोल कितना के बराबर होगा? वो होगा 6.022 गुणे 10⁻23 के बराबर होता है ना गाइस? इस आपसे मैं कह दूं ये भी मूल राशि है, मापता है, नंबर ऑफ पार्टिकल को मापता है।
क्या गाइज, ये किसको मापता है, नंबर ऑफ पार्टिकल को। किसी पदार्थ में कितने कण उपस्थित है उन कणों की संख्या को निर्धारित करता है क्या गाइज, मोल। अब मोल को क्या बोलते हैं गाइज, मोल एक अवगाद्रो संख्या है। क्या गाइज, अवगाद्रो नंबर होता है गाइज। क्या होता है, अवगाद्रो नंबर। मोल क्या होता है, अवगाद्रो नंबर होता है गाइज, है ना। तो देखिए इस हिसाब से मैं कह दूं कि एक दर्जन, ये क्या बता रहा है, यह क्या बता रहा है, किसी न किसी संख्या को बता रहा है कि नहीं, किसी न किसी संख्या को बता रहा है कि। अगर आपसे मैं कह दूं कि हमें 1 दर्जन मुर्गे चाहिए तो अब क्या बोलेंगे, नहीं 12 मुर्गे चाहिए, है कि नहीं। इसी प्रकार ये क्या बता रहे हैं, दर्जन को बता रहा है कि इसके दर्जन में 12 होंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है। वैसे एक कोरी में 20 संख्या 20 होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल 20 मान लीजिए। वैसे आपसे कह दूँ 1 सैकड़ा बराबर 100, है कि नहीं। उसी प्रकार बोल दूँ 1 सहस्त्र बराबर 1000। तो अगर आपसे कह दूँ 1 मोल किसके बराबर होता है तो क्या बोलेंगे, 6.022 × 10⁻23 के बराबर होता है कि नहीं। जैसे यह सारी राशियां क्या बताती हैं, किसी न किसी संख्या को बताती हैं। जिस राशि का मात्रा सबसे कम होता है वह राशि बड़ी होती है। वैसे देखिए यहाँ पर इस राशि को देखिए, इस राशि की मात्रा अधिक है, इनसे छोटी है। वैसे देखिए इस राशि का मात्रा अधिक है, इनसे भी छोटी है। तो जैसे जैसे मूल राशियाँ मतलब कम होती जा रही हैं, कम होती जा रही, वैसे इनके नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, है कि नहीं। आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस हमारा मोल क्या होता है, मोल किसको बताता है, मोल किसी पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या को बताता है। और मोल का एक और क्या मतलब होता है, मोल का एक और मतलब होता है, मोल को बोल सकते हैं हम ग्राम अणु भी बोलते हैं। क्या गाइज, ग्राम अणु भी बोलते हैं मोल को, है ना। तो मोल को ग्राम अणु बोलते हैं। अगर आपसे कह दूं कि 1 मोल जल में कितने पार्टिकल होते हैं, 1 मोल जल में कितने कण होंगे, तो अब क्या बोलेंगे, 1 मोल जल में 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल या कण होंगे, है ना गाइज। तो किसी यौगिक में, किसी पदार्थ में, है कि नहीं, उपस्थित कणों की संख्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे ज्ञात करते हैं, मोल से ज्ञात करते हैं गाइज, है ना। तो गाइज यह आप लोग हम लोग क्या सीख लिए, मोल का मतलब सीधा सा कि मोल किसी पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या को रिप्रेजेंट करती है, जो मोल होती है। मोल एक राशि है, जो मोल कौन सी राशि होती है, मोल मूल राशि होती है। अब मूल शब्द का प्रयोग किसने किया गाइस, तो आर्स्टवाल्ड ने किए थे मूल शब्द का प्रयोग। अब मोल का एक और मतलब होता है ग्राम अणु। क्या गाइस, ग्राम अणु होता है। तो चलिए गाइस अब आपको हम बताने वाले हैं कि जो मूल राशि हैं, जो मोल होते हैं गाइस, ये मोल किन किन बातों पर डिपेंड करते हैं, ये किन किन शब्दों से रिलेट करते हैं गाइज, इसके आगे हम सीखने वाले हैं। तो गाइज आप लोग यहाँ से इनका फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए गाइज हम समझने वाले हैं कि मोल किन किन बातों पर डिपेंड करता है, मोल किन किन शब्दों पर डिपेंड करता है। तो चलिए गाइज इनको जान लेते हैं। जो गाइज मोल होता है ना, मोल मुख्य रूप से 3 बातों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सा, एक द्रव्यमान संख्या पर, किस पर गाइस, द्रव्यमान संख्या पर, और आयतन पर, और कणों पर, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करता है गाइस। देख लेते हैं हम लोग, ये 3 बातों पर डिपेंड करता है गाइस मोल। देख लीजिए आप लोग, पहला मास यानी द्रव्यमान पर डिपेंड करता है गाइस। अगर मान लीजिए अगर एटम्स हो यानी इनको बोलते हैं परमाणु। अगर एटम्स हो तो इनका जो द्रव्यमान होता है गाइस वो होता है एटॉमिक मास होता है। क्या गाइस, एटॉमिक मास, इन्हें बोलते हैं
परमाणु भार, क्या बोलते हैं, इनको दर्शाते हैं किससे गाइज, W से। अगर हमारा अणु होता है, क्या गाइज अणु होता है, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर यानी अणु, इसको हम दर्शाते हैं, इसको हम बोलते हैं मोलर मास। क्या मोलर मास बोलते हैं गाइज, यानी अणु द्रव्यमान। क्या गाइज अणु द्रव्यमान बोलते हैं। इसे दर्शाते हैं किसे, यम से दर्शाते हैं, किसे गाइज, यम से, इसे भी यम से दर्शाते हैं। यदि परमाणु हो, यदि परमाणु होता है तो उसको बोलते हैं एटॉमिक मास बोलते हैं, जिसे परमाणु भार बोलते हैं। यदि अणु होता है तो उसे बोलते हैं क्या, मोलर मास बोलते हैं, यानी अणु द्रव्यमान बोलते हैं गाइस। दोनों को यम से प्रदर्शित करते हैं। तो मोल का सीधा सा मतलब क्या होता है इसके लिए कि मोल होता है, यहाँ पर मोल को दर्शाते हैं एन से, किससे गाइस, मोल को दर्शाते हैं एन से, मोल को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ सीधा सा मतलब क्या हो जाएगा, मोल के लिए आप बनेगा फार्मूला एन, यानी होता है मोल बराबर मोल, यानी एन बराबर होता है यहाँ पर भार बट्टे अणु भार। क्या होता है गाइस, भार बट्टे अणु भार होता है गाइस। मोल का सीधा सा मतलब है, भार का मतलब W, अणुभार का मतलब यम। तो देख लीजिए आप लोग, आपको भार ऑलरेडी आपको मिल जाएगा किसी भी क्वेश्चन में, पर आपको अणुभार को फाइंड करना होगा। जैसे आपसे कह दूं, अगर आपसे कह दूं कि आप 10 ग्राम, आप 10 ग्राम H2O में मोलों की संख्या बताइए, मोलों की संख्या बताइए। तो H2 यहाँ पर क्या है, अणु है, तो क्या करेंगे, अणु का भार लिख लेंगे। तो अणु का भार कितना है, 10 है। उसके बाद H2O का अणु भार लिख लेंगे तो कितना होता है, 18 होता है। तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमारा नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। उसी प्रकार यदि मान लीजिए यदि हमारा परमाणु होता है तो उसे परमाणु भार बोलेंगे, जिसे यम से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि हमारा अणु होता है तो उसे अणु द्रव्यमान बोलेंगे, जिसे इसे भी यम से प्रदर्शित करते हैं। तो इनका फार्मूला क्या बनेगा, एन बराबर मोल बराबर भार बट्टे अणु भार, यानी एन बराबर W बट्टे यम। जो हमारा मोल होता है गाइस ना, यह भार और उनके अणुभार के क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। मोल किस केस में, भार और अणुभार के केस में क्या होता है, मोल हमारा भार और अणुभार के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है ना गाइज। अब हम समझने वाले हैं इसके आगे कि अगला स्टेप हमारा क्या है। अगला गाइज ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल पर, किस पर, नंबर ऑफ पार्टिकल पर, यानी कणों की संख्या पर डिपेंड करता है। कणों की संख्या पर भी डिपेंड करता है क्या, मोल। तो यहाँ पर क्या इसका फार्मूला होता है, क्या किस रूप में डिपेंड करता है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ डिपेंड करता है एन बराबर एन नॉट बटे एन ए। एन नॉट का मतलब क्या है गाइज, कणों की संख्या, और एन ए का मतलब क्या होता है गाइज, अवगाद्रो संख्या। देखिए इसका मतलब क्या होता है, कणों की संख्या को बताता है। इसका मतलब बताता है क्या गाइज, अवगाद्रो संख्या। अवगाद्रो संख्या को रिप्रेजेंट करता है गाइस। क्या, एन ए और एन नॉट क्या बताता है, कणों की संख्या। तो गाइस मेरा सीधा सा मतलब क्या यहाँ पर है, एन का यहाँ सीधा सा मतलब क्या है कि एन जो हमारा मोल है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल और अवगाद्रो संख्या के अनुपात मोल के बराबर होता है। क्या गाइज, नंबर ऑफ पार्टिकल
में यदि अवगाद्रो संख्या से भाग कर दी जाए तो क्या मिल जाएगा, मोल हमारा आसानी से मिल जाएगा, है ना गाइज। अगला स्टेप क्या इनका है, डिपेंड करता है अगला वाला वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस पर भी डिपेंड करता है, यानी आयतन पर। किसके आयतन पर, गैस के आयतन पर भी क्या मोल की संख्या डिपेंड करता है। जिस देख लीजिए आप लोग, यहाँ हो जाएगा n बराबर v/22.4। अब बताइए n बराबर v/22.4, इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपसे कहा दिया जाए कि 10 लीटर, कोई चीज़ लीटर में वैल्यू दिया है, कोई चीज़ लीटर में दिया गया है, और आपसे पूछ दिया जाए कि इसमें लीटर में दिया है तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होंगे, तो इसे ज्ञात करने के लिए इसका सीधा सा फार्मूला क्या है, n बराबर v/22.4। अगर आपसे कह दिया जाए कि 20 लीटर कोई भी पदार्थ दिया है, उसमें पूछा जाए कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, उसमें कितने कण होंगे, तब क्या करेंगे, उसमें उसके आयतन में किससे भाग करेंगे, 22.4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मोलों की संख्या मिल जाएगा। अगर कोई चीज़ यहाँ पर देखिए, और कोई चीज़ यहाँ कणों में दिया है, किस में दिया है, यदि आपसे कह दिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के इतने कण दिए हैं, इनमें आप नंबर ऑफ मोल बताइए, तो कौन सा लगाएंगे फार्मूला, यह वाला। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें अवगाद्रो संख्या से क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखिएगा सीधा सा मतलब क्या आपको निकल रहा है कि यदि कोई चीज़ भार में दिया है, कोई चीज़ भार में दिया है, तो हम कौन सा लगाएंगे फार्मूला मोल के लिए, n बराबर W/m। जब भार में दिया है तब, यदि कोई चीज़ कण में दिया है, देखिए यहाँ पर यदि भार में दिया हो और कण में दिया हो और आयतन में दिया हो, तो यदि भार में दिया हो कोई वैल्यू तो उसके लिए यह लगाएंगे फार्मूला, यदि कण में दिया है तो यह लगाएंगे फार्मूला, यदि आयतन में दिया है तो यह लगाएंगे फार्मूला। यह सीधा सा मतलब क्या निकलता है गाइस कि जो हमारा मोल है ना, 3 बातों पर डिपेंड करता है। किस पर, पदार्थ के भार पर, और पदार्थ में उपस्थित कणों की संख्या पर, और तीसरा पदार्थ के आयतन पर। आप लोग खुद सोचिए, अगर आपसे कह दिया जाए कि 20 लीटर जल में मोलों की संख्या बताइए, तो क्या करेंगे गाइस, 20 लीटर आयतन हो गया, और उसमें किससे भाग करेंगे, जब कोई वैल्यू आयतन में, यानी कोई वैल्यू किसमें दिया, वैल्यू आयतन में दिया हो, किसमें, आयतन में, तो उसमें क्या करेंगे, 22.4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो किसमें मिलेगा गाइज, मोल में सीधा सा मतलब आपको मिल जाएगा। गाइज आप लोग बताइए, और आपसे लोग से कह दी जाए कि यदि कोई पदार्थ 1 मोल है, यदि कोई पदार्थ 1 मोल है, तो आप यह आपसे कह दी जाए कि 1 मोल H2O है, 1 मोल H2O है, 1 मोल क्या है, जल है। 1 मोल जल में उपस्थित आप बता दीजिए क्या, भार और अणुभार। अगर आपसे कह दिया जाए कि 1 मोल में कितने भार जल के होंगे, तो गाइस यहाँ सीधा सा मतलब क्या निकलेगा, सोचिए आप लोग गौर करिए। अगर यहाँ पर मोलों की संख्या 1 हो जाए, अगर मोलों की संख्या 1 हो जाए, तो गाइस यहाँ क्या मिलेगा, m बराबर W। यानी जब किसी पदार्थ, कोई पदार्थ ग्राम में दिया हो, किसी पदार्थ के लिए यदि मोलों की संख्या क्या हो जाए, 1 हो, तो उसके लिए अणुभार और भार क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। किस कंडीशन में, जब नंबर ऑफ मोल क्या हो, 1 हो। तो जब नंबर ऑफ मोल 1 होती है, तो उसमें उपस्थित अणुभार क्या गाइस, अणुभार और भार क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कब, जब नंबर ऑफ मोल क्या हो, 1 हो। एक किस कंडीशन में होगा, जब उसमें
कितने पार्टिकल इंक्लूड हो, 22.6.02 गुणे 10 के पावर माइनस 23 पार्टिकल इंक्लूड हो, तब यह कंडीशन क्रिएट होगा। कब? जब n बराबर 1 हो, तब उस कंडीशन में भार और अनुभार यानी वेट और मोलर वेट क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, है कि नहीं। वैसे यहाँ पर देख लीजिए, जब किसी पार्टिकल का मोल कितना हो, 1 हो, क्या होगा इस 1 हो, कणों की संख्या दिया रहा है, आपसे कहा दिया जाए कि किसी छः 0.022 गुणे 10 के पावर 10 पर 23 कण के लिए n का मान 1 हो, तो उसके लिए एवोगैड्रो संख्या क्या मिलेगी, यही मिलेगी, 6.022 गुणे 10 के पावर 23 ही मिलेगी। किस कंडीशन में, जब n का मान क्या हो, तो 1 हो। तो जब n का मान जब 1 होगा ना, तो उसके लिए एवोगैड्रो संख्या और कणों की संख्या और एवोगैड्रो संख्या क्या होगा गाइस, बराबर होगा। किस कंडीशन में, जब नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो, बराबर हो। जब इसमें मोल क्या हो, 1 हो। तो ऐसे कंडीशन में जब मोलों की संख्या 1 होती है गाइस ना, तो उस कंडीशन में एवोगैड्रो संख्या और कणों की संख्या क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 1 जब होगा ना, तो आप मान लेंगे कि उस कंडीशन में जो उसमें कण होंगे ना, वो कितना कण होंगे, 6.022 गुणे 10 के पावर 23 कण उसमें क्या होंगे, इंक्लूड होंगे, उसमें इंक्लूड होंगे गाइस, है ना। अब देखिए थोड़ा इसमें देखिए, थोड़ा आप लोग आयतन में समझिए। यदि कोई चीज़ कोई वैल्यू दे दिया, उसमें जो मोल है, जब कोई वैल्यू आयतन में दिया हो, जिसमें जो मोल है, इसमें मोल 1 हो जाए, क्या हो जाएगा गाइस, उसमें मोल कितना हो जाए, मोल को अगर 1 लिया जाए तो मिलेगा V बराबर 22.4 मिलेगा। क्या मिलेगा गाइस, V बराबर 22.4, यानी आयतन क्या मिलेगा, 22.4 लीटर मिलेगा। किस कंडीशन में, जब मोलों की संख्या 1 हो, उस कंडीशन में 22.4 आपको मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि 1 मोल में कणों की संख्या क्या होगी, मिलेगा, 1 मोल में कणों की संख्या कितना मिलता है गाइस, 6 लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर, 1 मोल में कणों की संख्या बराबर क्या मिलेगा, 6.022 गुणे 10 के पावर 23 मिलता है गाइस। क्या गाइस, 1 मोल में कणों की संख्या बराबर 6.022 गुणे 10 के पावर 23 मिलता है। किस कंडीशन में, जब मोल क्या हो, 1 हो। तो गाइस आपको यहाँ से दिमाग में रखना है कि किसी 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या कितनी होती है, 6.022 गुणे 10 के पावर 23 कण होते हैं 1 मोल के लिए गाइस, है ना। आपसे एक और क्या बात रखा गया गाइस यहाँ पर कि 1 मोल के लिए परमाणु भार या अणुभार भार के बराबर होता है जब मोलों की संख्या कितना होगा, 1 हो। तो जब मोलों की संख्या 1 हो, तब अणुभार और भार क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। किस कंडीशन में, जब मोलों की संख्या 1 हो। अगर आपसे कह दिया जाए कि 1 मोल में कितने कण होते हैं, तो गाइस आप लोग क्या बोलेंगे, 6.022 गुणे 10 के पावर 23 कण होते हैं। अगर आपसे कह दिया जाए कि 1 मोल में कितने लीटर होते हैं, तो गाइज क्या बोलेंगे आप लोग, 22.4 लीटर होते हैं गाइज 1 मोल में। अगर कोई वैल्यू आयतन में दिया है, अगर कह दे कि इसमें आप मोलों की संख्या निकाले, तो क्या करेंगे गाइज, इसमें उसके आयतन में किससे भाग करेंगे, 22.4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, वैल्यू किस मिलेगा, मोल की संख्या मिल जाएगा गाइज।
है ना। कब? जब आयतन में भाग करेंगे 22.4 से गाइस। तो गाइस आप लोग यहाँ से इनका फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आगे आपको और भी कुछ बताऊं। गाइज आप लोग को पीछे बता दिया गया है कि किस तत्व का कितना परमाणु भार होता है, यानी एटॉमिक नंबर होता है। चलिए गाइज इसको फिर एक बार और रिपीट करते हैं ताकि आपको मोल आसानी से समझ आ जाए, इसलिए उनको क्या करेंगे, रिपीट करते हैं आज के डेट में। गाइज आपको पता है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर को किससे दर्शाते हैं गाइज? जेड से। और एटॉमिक मास को गाइज दर्शाते हैं किससे? ए से। आपको पता है गाइज एटॉमिक नंबर को जेड से और एटॉमिक मास को ए से, यानी परमाणु संख्या को जेड से और परमाणु भार को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जिसे गाइज आपसे कह दिया जाए ये हमारा एलिमेंट है कार्बन। तो कार्बन हमारा जो एलिमेंट है इसका जो परमाणु भार होता है वो गाइज कितना होता है? 12 होता है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है गाइज? 6 होता है। यानी कहने मतलब क्या है गाइज, हमारा कोई एलिमेंट यम है, क्या यम है, तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। और इसका परमाणु क्रमांक जेड हो जाएगा, है ना गाइज। इस रेशियो से आपको हम समझाता हूँ। यदि कोई एलिमेंट हमारा यम है तो इसका द्रव्यमान संख्या ए और परमाणु क्रमांक जेड हो जाएगा। तो कार्बन है तो 6 12, इन 6 क्या है? परमाणु क्रमांक है और 12 क्या है? द्रव्यमान संख्या है। उससे गाइस और देख लीजिए आप लोग, कैल्शियम है तो कैल्शियम का 20 40, लिथियम का है तो 3 4, ऑक्सीजन का है तो 8 16, नाइट्रोजन का है तो 7 14, है ना गाइज। ऐसे और देख लीजिए एफई का है तो एफई का क्या होता है गाइज? एफई का 26 56, तो 26 का एफई का परमाणु क्रमांक है, 56 का है द्रव्यमान संख्या है। वैसे और देख लीजिए आप लोग Cl का है तो कितना होता है Cl का? 17, द्रव्यमान संख्या 35.5 होता है, 17 35.5। ऐसे और देख लीजिए हाइड्रोजन का तो 1 1, फास्फोरस है 15 31 है, सल्फर है 16 32 है, मैग्नीशियम का 12 24 है, Br का 35 80 है, ब्रोमियम है इसका 35 क्या है? परमाणु क्रमांक है और 80 क्या है? द्रव्यमान संख्या है। यानी ये हमारा एटॉमिक नंबर है, ये हमारा एटॉमिक मास है। वैसे और देख लीजिए आप लोग एल्युमिनियम को देखिए, एल्युमिनियम का क्या होता है? 13 27 होता है, पोटेशियम का 19 39 होता है। 19 का मतलब एटॉमिक नंबर और 39 का मतलब एटॉमिक मास। सोडियम है 11 23 होता है ना गाइज। तो यह गाइज सभी एलिमेंटों का जो एलिमेंट आपको लिखे हैं, इतना एलिमेंट बहुत काफ़ी है याद रखने के लिए, मोल को समझने के लिए। तो यह नीचे वाली हमारा भाग क्या है? हमारा क्या है? एटॉमिक नंबर है। ऊपर वाला क्या है? एटॉमिक मास है। ये गाइज आपको पीछे मैं बता चुका हूँ। तो चलिए गाइज इनके बेस पर हम मोल को समझाते हैं। मोल पर क्वेश्चन को वो सॉल्व करवाएंगे। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आपको हम सिखाने वाले हैं आज के लेक्चर में पूरे डिटेल में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत बच्चे चैटिंग पर लगे हैं, प्लीज़ आप लोग चैटिंग पर कम ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। देखिए सारे बच्चे चैटिंग कर रहे हैं, कितने सारे बच्चे, पढ़ाई कम हो रही है चैटिंग ज़्यादा हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग चैटिंग कम करिए, पढ़ाई ज़्यादा करिए तो बेटर होगा। चैटिंग करेंगे तो समझ नहीं आएगा,
पढ़ेंगे तो समझ आएगा, है ना। तो बहुत बच्चे चैटिंग पर लगे हुए हैं, किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर ऐसा ना हो कि मैं नाम लेकर बोलूँ कि यह बच्चे चैटिंग पर लगे हैं, नाम ना लेना पड़े। तो प्लीज़ आप लोग चैटिंग पर ध्यान कम दीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। अभी आप लोग बाद में क्वेश्चन करेंगे सर समझ नहीं आ रहा है। अरे समझ कैसे आएगा जब चैटिंग पर ध्यान देंगे। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये देखते हैं चैटिंग पर कौन किसका क्या मैसेज है, कौन क्या भेज रहा है, अपना पढ़ाई नहीं करेंगे, बस किसी का मैसेज अब देखने पर समय अपना इन्वेस्ट करते हैं, कौन क्या भेज। प्लीज़ आप लोग मेरे टॉपिक पर आप आइए, इस पर समझिए, आप इस पर संबंधित अपने चैटिंग करिए तो बेटर होगा। जिसको समस्या है जिस टॉपिक में, हमसे कमेंट करें, मैं ज़रूर उसको बताने का प्रयास करूंगा। तो प्लीज़ आप लोग टॉपिक के संबंधित आप मैसेज करिए और फालतू का चैटिंग आप लोग ना करिए, है ना गाइज। तो चलिए गाइज मैं आपको सिखाता हूँ। तो ये सब क्या है, इनके परमाणु क्रमांक है और द्रव्यमान संख्या है गाइज, है ना। और हम बात करने वाले अणुभार की। क्या गाइज, अणुभार की। अणुभार यानी मोलर मास की बात करने वाले हैं गाइज। मोलर मास, मोलर मास क्या होता है गाइज, किसी यौगिक में उपस्थित अलग अलग तत्वों के एटॉमिक मास का क्या होता है, समेशन होता है, योगफल होता है, उसे क्या बोलते हैं, अणुभार बोलते हैं। इसे बोल देते हैं आणविक द्रव्यमान भी बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान भी गाइज इसको बोलते हैं। क्या, आणविक द्रव्यमान बोलते हैं। जैसे आपसे कहा दूं कि अणुभार को दर्शाते हैं किससे गाइज, यम से। तो अणुभार किसके बराबर होता है, अणुभार बराबर समेशन ऑफ क्या होता है, समेशन ऑफ ए। इसका मतलब क्या होगा, जो अणुभार होता है ना, समेशन ऑफ ए के क्या होता है, इज इक्वल टू होता है, यानी बराबर होता है। ए का मतलब क्या होता है गाइस, सीधा सा मतलब क्या है, ए का मतलब एटॉमिक मास। जो अणुभार होता है एटॉमिक मास के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी जो हमारा अणुभार होता है वह परमाणु भार के योगफल के बराबर होता है। क्या गाइस, ये हमारा देख लीजिए आप लोग, हमारा ये क्या है, ये हमारा परमाणु संख्या है। ये हमारा क्या है, यह क्या है, द्रव्यमान संख्या है। यह एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर। तो यह द्रव्यमान संख्या है, यह परमाणु संख्या है गाइस। तो अणुभार क्या होता है, द्रव्यमान संख्या के योगफल का क्या होता है, बराबर होता है। जैसे गाइस मैं आपसे कह दूं कि आप CH4 का अणुभार निकालिए, CH4 का अणुभार ज्ञात कीजिए, तो आप लोग का सीधा सा मतलब क्या हो जाएगा, यम का मतलब अणुभार होता है, तो लिख लेंगे हम अणु ऐसे याद करेंगे ट्रिक शब्द में, यम CH4 ऐसे निकालेंगे। यम का मतलब क्या हुआ, अणुभार। अब किसका निकालना है, CH4 का, CH4 का निकालना है अणुभार। तो गाइज क्या हो जाएगा जल्दी बताइए आप लोग कमेंट में, इसका अणुभार क्या हो जाएगा। तो गाइज वो हो जाएगा 12, कार्बन है तो कार्बन का 12 प्लस कोष्टक में देखिए इसमें 4 क्या है, हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा 1 गुणे 4, यानी क्या मिलेगा 12 प्लस 4, है ना गाइज। तो टोटल मिल जाएगा हम लोग को 16। क्या मिलेगा, 16 क्या मिल गया, इनका अणुभार मिल गया गाइज, है ना। तो गाइज ऐसे हम निकालते हैं। ऐसे अगर आपसे कह दिया जाए कि आप HNO3 का अणुभार निकालिए, तो गाइज कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए तो हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, कितना है इसमें, ऑक्सीजन 3 है, तो ऑक्सीजन का होता है 16 और 16 तिहाई 48। तो गाइज आप लोग फटाफट बताइए कमेंट में कि कुल कितना हो रहा है इनका अणुभार। तो 48 या 14, तो आपका हो जाएगा 52, 1 53 हो जाएगा। क्या गाइज, 53। यानी HNO3 का अणुभार क्या मिलेगा, 53। अगर आपसे कहा दूं कि आप यूरिया का अणुभार निकालिए, किसका गाइज, यूरिया का, तो यम NH2CO NH2,
तो गाइज आप लोग जल्दी बताइए कमेंट में इस यूरिया का अनुभार क्या मिलेगा। तो नाइट्रोजन का कितना होता है गाइज, नाइट्रोजन यहाँ फर्स्ट टाइम है ना, तो नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 2 क्या है हाइड्रोजन, तो 2 हो जाएगा। कार्बन कितना यहाँ पर 1 है, नंबर ऑफ कार्बन तो 1 हो जाएगा। कितने ऑक्सीजन तो 1 है ना, तो 16 हो जाएगा। कितना नहीं नाइट्रोजन, फिर दोबारा एक नाइट्रोजन और आ गया, तो 14 प्लस 2 यानी कुल मिलेगा 60 है गाइज, है ना। तो ऐसे गाइज इनका अनुभार को निकालते हैं, अनुभार को ऐसे फाइंड करते हैं, यानी मोलर मास को ऐसे ही फाइंड करते हैं गाइज, है ना। तो गाइज आप लोग यहाँ से इनका फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपको हम बताने वाले हैं क्वेश्चन से संबंधित मोल, है ना गाइज। तो पहले आप लोग यहाँ से इनका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जिस भी स्टूडेंट को यदि किसी भी टॉपिक में समस्या आती है, समस्या क्रिएट होती है, तो आप लोग जो नंबर आपको स्क्रीन पर चल रहा है, आप इस नंबर पर क्वेश्चन का फ़ोटो खींचकर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि मैं उसका सलूशन मैं निकालने का और भेजने का मैं जल्दी प्रयास करूँगा। तो गाइज आपको 3 फार्मूला आपको प्राप्त हुआ है मोल निकालने का। N बराबर W बटे M, N बराबर N नॉट बटे Na, N बराबर V बटे 22.4। तो गाइस आपको 3 फार्मूला मिला है मोल निकालने का। N बराबर भार बटे अणुभार, N बराबर कणों की संख्या बटे अवगाद्रो संख्या, और N बराबर V बटे 22.4 गाइज। आपको गाइज ये दिमाग में रखना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो देखिएगा जहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा, अगर आपसे कह दिया जाए कि एक कण का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो होता है M बटे Na। इसका क्या मतलब है गाइज, यह है फार्मूला एक कण का द्रव्यमान निकालने का। इसका गाइज क्या मतलब है, यदि Na का मतलब अवगाद्रो नंबर, तो अवगाद्रो नंबर किसके बराबर होता है, देखिए तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं यहाँ पर एक और शब्द में, Na बराबर M बटे यह कण का क्या है द्रव्यमान है, इसको दर्शाते हैं किससे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से। किससे गाइज, W से। तो गाइज क्या मिलेगा देखिए तो यहाँ पर, तो Na बराबर क्या मिलेगा, M बटे M बटे क्या मिलेगा, W मिलेगा। कैसे मिलेगा गाइज, देखिए यहाँ पर Na जो है नंबर ऑफ पार्टिकल है, अवगाद्रो संख्या है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है अणुभार और भार के अनुपात के बराबर होता है। अगर आपसे कह दे एक कण का द्रव्यमान निकाले, तो लिखेंगे M बटे Na। इसका सीधा सा मतलब क्या है गाइज, इसका मतलब यह है कि एक मोल में कितने पार्टिकल उपस्थित हैं। एक मोल में आपको पता है 6.022 × 10⁻23 क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं। तो यहाँ पर N की जगह क्या रख दिया गया है, Na रख दिया गया है। किस कंडीशन में, जब एक कंडीशन के लिए रखा गया है। देखिए तो यहाँ पर अगर आपसे कह दिया जाए एक कण है, इसे देखिए एक अणु हो जाएगा, एक अणु का द्रव्यमान, तो क्या मिलेगा गाइस, अणुभार बटे 6.022 × 10⁻23। गाइस ये मिलेगा फार्मूला, दोनों के लिए सेम फार्मूला है। एक कण की बात की जाए तो एक कण का द्रव्यमान, एक परमाणु लिख सकते हैं यहाँ पर, एक कण या परमाणु, एक परमाणु बोल सकते हैं। एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है गाइस, अणुभार बटे अवगाद्रो संख्या। देख सकते हैं आप लोग, कहा जाए कि एक अणु का द्रव्यमान तो किसके बराबर होता है, अणुभार बटे 6.022 × 10⁻23 के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। गाइस आपको बात दिमाग में रख लेना है। क्या, इनको छोड़िए इन बातों को, पर इनको दिमाग में रखिए। क्वेश्चन में कह दे कि एक परमाणु का द्रव्यमान निकालिए,
तो कौन सा लगाएंगे फार्मूला, यह लगाएंगे क्या, अणुभार बट्टे अवगाद्रो संख्या। और कह दे एक अणु का द्रव्यमान निकालिए तो अणुभार बट्टे अवगाद्रो संख्या का यूज करेंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है बुक में एक क्वेश्चन दिया है, CO2 के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया है एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। CO2 के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो देखिए गाइज इसके लिए कौन सा लगाएंगे फार्मूला, ये अणु है ना गाइज, तो यह लगाएंगे फार्मूला। तो पहले इनका अणुभार निकालेंगे, है ना गाइज, तो पहले अब इनका अणुभार निकालेंगे। तो इनका अणुभार क्या हो जाएगा, देखिए इनका अणुभार क्या मिलेगा, पहले CO2 निकालेंगे, है कि नहीं। तो CO2 का मतलब कार्बन का कितना होता है 12 आया 32, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए कमेंट में, 44 मिलेगा। 12 + 32 यानी 44। यह क्या आएगा, इनका अणुभार, यानी ये इनका अणुभार निकल गया। तो कैसे मिलेगा हमारा एक अणु का द्रव्यमान, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग एक CO2 अणु का द्रव्यमान, एक CO2 अणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर अणुभार क्या गाइज, सॉरी यहाँ 40 होगा ना, 40 होगा, तो क्या होगा अणुभार क्या है, अणुभार 44 और बट्टे क्या हो जाएगा इनके रेशियो में अवगाद्रो संख्या 6.022 × 10⁻23। भाई देखिए यह क्या द्रव्यमान निकालने की तरीका है, एक अणु का द्रव्यमान निकालने का तरीका है। क्या मिलेगा 44/6.022 × 10⁻23 मिलाएगा इस किसका, एक अणु का, एक CO2 के अणु का मिलाएगा इस, है ना। तो भाई ऐसे हम निकालते हैं इनके मास को, और यहाँ से हम और सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, इनको ऊपर भेजिए, इसमें 6 से भाग करिए तो क्या मिल जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा संख्या 10⁻−23 मिलेगा गाइज। आई किस में मिलेगा, ये मिलेगा गाइज ग्राम में, किसमें ग्राम में मिलेगा। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड अणु का द्रव्यमान क्या मिला है 7.33 × 10⁻−23 ग्राम मिला है गाइज। ऐसे आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि आप एक H2O अणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो गाइस आप ऐसे ही निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, तो पहले इनका अणुभार निकालेंगे। इनका अणुभार क्या होता है गाइस 18 होता है, इसमें किससे भाग करेंगे, अवगाद्रो संख्या से भाग करेंगे, अवगाद्रो संख्या से भाग करेंगे। तो गाइस इनका भी क्या मिलेगा, इनका भी द्रव्यमान मिल जाएगा, है ना गाइस। तो गाइस ऐसे निकालते हैं द्रव्यमान। तो गाइस यहाँ से मोल का परिभाषा क्या बनेगा गाइस, चलिए आपको बताता हूँ मोल का डिफिनेशन क्या बनता है, चलिए देखते हैं। कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को 1 मोल कहते हैं, या इसमें 6.022 × 10⁻23 एटॉमिक मास यूनिट AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, यानी कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने कण होते हैं गाइस 6.022 × 10⁻23 कण होते हैं, यानी एटॉमिक मास यूनिट होते हैं कार्बन 12 के 12 ग्राम में, है ना गाइस। तो ये भी एक परिभाषा है मोल का, क्या डिफिनेशन है मोल का। कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या को 1 मोल कहते हैं। जब कोई क्वेश्चन करे 1 मोल की तब
ये डिफिनेशन किसका है गाइस? एक मोल का परिभाषा है। एक मोल का क्या है? डिफिनेशन है, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को एक मोल को, इसका मतलब क्या हुआ गाइस? कार्बन 12 के 12 ग्राम का मतलब हुआ क्या गाइस? आप लोग जल्दी बताइए। कार्बन 12 के 12 ग्राम, जैसे कहने मतलब है कार्बन 12 के 12 ग्राम का मतलब क्या हुआ गाइस? कि 12 के 12 ग्राम, इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन के भार भी क्या है? 12 दिया है, और कार्बन का भार क्या होता है? 12 होता है। आपको गाइस बताएं पर डिफिनेशन ना, इस फार्मूले से देखिए तो n बराबर क्या होता है? W/m। तो इसे करें कार्बन 12 के 12 ग्राम, यानी W का मान भी क्या दिया है? 12 दिया है, और इसका अनुभार भी क्या होता है? 12 होता है। तो निकालिए तो क्या मिलेगा? n बराबर 12/12 बराबर 1, क्या मिल गया? यानी n बराबर क्या मिल जा रहा है? n बराबर 1 मिल जा रहा है गाइस। तो n का मतलब n बराबर 1 मोल। तो n बराबर 1 मोल कब हुआ? जब कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को 1 मोल कहते हैं। कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणु संख्या को 1 मोल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 12 ग्राम कार्बन और 12 ग्राम कार्बन का अणुभार भी होता है। तो भार में अणुभार से भाग करेंगे तो सिंपल बात है, 12 में 12 से भाग करने पर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। इसलिए जब 1 मिल रहा है तो सिंपल बात है, n का मान 1 मिल गया, तो 1 मोल का हमारा क्या हो गया? डिफिनेशन हो गया, कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को 1 मोल कहते हैं गाइस। तो गाइस आप लोग यहाँ से फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए गाइस और कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैटिंग पर ध्यान कम दीजिए। देखिए बहुत सारे बच्चे चैटिंग पर लगे हुए हैं, तो प्लीज़ आप लोग पढ़ाई करिए। समय बहुत हम लोगों के पास कम है, पढ़ाई करेंगे तो सही रहेगा, बेटर रहेगा। क्योंकि चैटिंग करेंगे तो समय निकल जाएगा और अपना समय को यहीं पर ख़त्म कर देंगे, और आगे पछताने के सिवा बाबू लोग कुछ नहीं रह सकता है। इसलिए आप लोग चैटिंग पर ध्यान कम दीजिए, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। टाइम कम हम लोग के पास है और सिलेबस ज़्यादा कंप्लीट करना है। तो गाइस हमारा एक क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है। इसमें पहला क्वेश्चन गाइस ये दिया है, 5 ग्राम अमोनिया की मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 5 ग्राम अमोनिया की मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 5 ग्राम अमोनिया। क्या गाइस? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 5 ग्राम अमोनिया। तो चलिए गाइस ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन दिया है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है 5 ग्राम अमोनिया, 5 ग्राम अमोनिया में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। गाइज आप लोग को पता है 5 ग्राम अमोनिया, 5 ग्राम का मतलब क्या हुआ? ये क्या दिया है? ये किसकी वैल्यू है? अमोनिया के वेट की, मास की। अमोनिया का मास कितना दिया? यानी भार, यानी गिवन क्या दिया है गाइज? भार बराबर क्या दिया है? यानी W का मान क्या दिया है गाइज? 5 ग्राम दिया है। 5 ग्राम दिया है। अब क्या पूछ रहा है? मोलों की संख्या, यानी मोल, नंबर ऑफ मोल यानी n, क्वेश्चन मार्क। गाइज आप लोग बताइए इन तीनों में से कौन सा फार्मूला इस पर लग सकता है? आप लोग जल्दी बताइए कमेंट में। तो गाइज पहला फार्मूला लग सकता है। क्यों? क्योंकि पहला भार से संबंधित है कि नहीं? पहला भार से संबंधित है। पहला जो हमारा फार्मूला किससे है? भार से रिलेट करता है मोल हमारा, तो इसलिए पहला क्या लगने वाला है? फार्मूला। तो गाइज आपको पता है जब W में निकल गया तो किसका मान निकल गया? इसका m का मान, यानी अणुभार निकाल लेते हैं अमोनिया का। तो यानी लिख लीजिए यहाँ पर अणुभार, यानी m क्या मिलेगा? अणुभार बताइए जल्दी। अमोनिया है ना,
तो क्या होता है फार्मूला अमोनिया का गाइस, जल्दी बताइए कमेंट में। वो होता है NH3। क्या होता है? NH3 अमोनिया का फार्मूला होता है। तो नाइट्रोजन का कितना होता है भार? 14। इसमें 3 क्या है? हाइड्रोजन के परमाणु हैं, तो 14 3 17। क्या गाइस? 17 का इनका अनुभार है। तो लिखिए यहाँ पर सूत्र, यानी से क्या होता है सूत्र? N बराबर W/M। गाइस ये होता है फार्मूला निकालने का क्या? मोल। तो क्या मिलेगा? N बराबर क्या मिलेगा जल्दी बताइए। W का मान क्या दिया है? 5 दिया है। M का मान 17 दिया है। तो गाइस ये क्या मिल गया? मोल मिल गया। बात करिए तो N का मान क्या मिलेगा जल्दी बताइए। N का मान मिलेगा 0.0942 मिलेगा गाइस। क्या है? यह मान है। इतना मोल मिलेंगे, मोल, है ना गाइस। अगला क्वेश्चन दिया है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, थोड़ा दूसरा क्वेश्चन को थोड़ा गौर करिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन दिया है 2 मोल कास्टिक सोडा का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या दिया गाइस? 2 मोल कास्टिक सोडा का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द मास ऑफ 2 मोल ऑफ कास्टिक सोडा, यानी कैलकुलेट द मास ऑफ 2 मोल ऑफ कास्टिक सोडा गाइस, है ना। यानी 2 मोल कास्टिक सोडा का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 2 मोल कास्टिक सोडा का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। गाइस आपको सबसे पहले ऐसी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले गाइस आपको यह आना चाहिए अनुभार निकालना, और आपको सूत्र भी आना चाहिए। क्वेश्चन में सूत्र नहीं दिया है पर आपको सूत्र निकालना है। कास्टिक सोडा का क्या होता है फार्मूला जल्दी बताइए कमेंट में। वो गाइस होता है NaOH। क्या होता है गाइस? NaOH क्या है? कास्टिक सोडा का फार्मूला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो क्या दिया है? कह रहा है 2 मोल कास्टिक सोडा, यानी N का मान क्या दिया है? N का मान दिया है 2 दे दिया है, 2 मोल दे दिया है। आपको पता है इसका अनुभार क्या होता है? या इसका अनुभार क्या हो जाएगा? सोडियम का 23 और इनका 16 और इनका 1, कुल कितना? 40। N का मान दिया है, M का मान निकाल लिया हमने, और W का मान क्या पूछ रहा है। तो क्या होता है फार्मूला? N बराबर W/M होता है फार्मूला से। W का मान क्या दिया है? पूछ रहा है। N का मान 2 है, W का मान पूछ रहा है, इनका मान 40 है। तो गुणा हो जाए क्या हो जाए? 80 मिलेगा, यानी W बराबर क्या मिलेगा? 80 ग्राम मिलेगा, है ना गाइज। यानी 2 मोल कास्टिक सोडा का द्रव्यमान कितना होगा गाइज? 80 ग्राम होगा। तो गाइज आप लोग यहाँ से फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन दिया है। पहला इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन में दिया है 3.01 गुणे 10 के पावर 23 CO2 अणु। और दूसरा क्वेश्चन दिया है इसी में 6.02 गुणे 10 के पावर 21 H2O अणु, है ना गाइस। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया है। निम्नलिखित में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन है 3.01 गुणे 10 के पावर 23 CO2 अणु, दूसरा 6.02 गुणे 10 के पावर 21 H2O अणु।
तो जी बताइए इसमें क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है। ये बताइएगा इसमें क्या दिया है, इसमें कणों की संख्या दिया है। तो गाइस आप लोग बताइए इन तीनों फार्मूले में से कौन सा फार्मूला इन क्वेश्चन के लिए लागू होगा, जल्दी बताइए कमेंट में आप लोग। जिसमें कणों की संख्या दिया रहा है, जिस देखिए यह हो गया, ये तो लग नहीं सकता, ये भी नहीं लग सकता क्योंकि भार दिया रहता है ना, हम इस फार्मूले को लगाएंगे, भार के लिए लगाते हैं फार्मूला। लेकिन क्या दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए वैल्यू दिया है। नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए कौन सा लगाते हैं फार्मूला, n बराबर n नॉट बटे n a। और जब आयतन देता कौन सा लगाते हैं, यह लगाते हैं फार्मूला आयतन के लिए। लेकिन जब किस में दे, नंबर ऑफ पार्टिकल में दे वैल्यू ना, तो हमेशा सेकेंड वाले फार्मूले को लगाते हैं। तो गाइस जो मान दिया है, मान किसका है, हल सॉल्व करिए। ये किसका मान दिया है, यह n नॉट का मान दिया है, लगा यहाँ पर दिया है, पहले क्वेश्चन लगा रहा हूँ, दिया है क्या, n नॉट बराबर कितना दिया है, 3.01 गुणे 10 के पावर 23 दिया है। और हम लोग जानते हैं अवगाद्रो संख्या कितना होता है, n बराबर कितना होता है, 6.022 गुणे 10 के पावर 23 होता है अवगाद्रो संख्या। तो मोल क्या होता है, तो मोल के लिए फार्मूला क्या होता है, n बराबर n नॉट बटे n a से, हम जानते हैं फार्मूला है कि नहीं। तो हम किसका निकाल रहे हैं, CO2 का निकाल रहे हैं ना, तो इसे लिख लेंगे यहाँ पर NCO2 बराबर n नॉट का मान कितना है, 3.01 गुणे 10 की पावर 23 आया, 6.022 गुणे 10 की पावर क्या है 23 है। गाइस आप लोग भाग करिए और फटाफट बताइए कमेंट में कितना आंसर आ रहा है, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट में। तो देखिए गाइस इनसे एक कट जाएगा, 3 है, अच्छा है, भाग करेंगे तो कितना है, तो वैल्यू बहुत मिनिमम वैल्यू है। आप इस वैल्यू को देखिए तो 3 में भाग करिए 6 से, यानी क्या मिलेगा, यानी मिलेगा 1/2 मिलेगा, भाग करने पर यानी 0.5 मिलेगा। ये क्या है गाइस, 0.5 क्या है, मोल है, नंबर ऑफ मोल है 0.5। गाइस आप लोग जल्दी बताइए कमेंट में। ठीक इसी प्रकार इनका क्या होगा मोल, जैसे इनका निकाले हैं, ठीक इसी प्रकार आप लोग जल्दी बताइए कमेंट में इनका क्या होगा मोल। तो देखिए गाइस मैं बता देता हूँ आप लोग को इसी प्रकार। इस क्वेश्चन के लिए 6.02 गुणे 10 के पावर 21 H2 अणु दिया है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा n नॉट का मान क्या मिलेगा, कणों की संख्या क्या मिलेगा, 6.02 गुणे 10 के पावर 21। और हम जानते हैं n a का मान क्या होता है, अवगाद्रो नंबर कितना होता है, 6.022 गुणे 10 के पावर 23 होता है। तो कैसे निकलेगा यहाँ पर n का मान, n का मान पूछ रहा है कि नहीं। तो क्या होगा फार्मूला, NH2O बराबर, ये लगाएंगे फार्मूला, n नॉट का मान कितना है 6.02 गुणे 10 के पावर 21 है। इसमें किससे भाग करेंगे, अवगाद्रो संख्या से, 6.022 गुणे 10 के पावर 23 है। आप इस संख्या से संख्या कट जाएगा, यह संख्या से यह संख्या क्या होगा, कट जाएगा, देख सकते हैं आप लोग, बचा ही यह। तो इस संख्या को ऊपर भेजिए, 21 है 23 है। तो जब संख्या ऊपर हर से अंश में जाती है तो संख्या किस में हो जाती है, ऋण में हो जाती है। तो 10 के पावर क्या होगा, -23 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में। आपको पता है जब घातों का गुणा करते हैं ना, क्या गए, तो दोनों को जोड़ लेते हैं, x + y है ना। तो जब घातों का गुणा होता है तो उसको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। इनको जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा, 10 के पावर 21 - 23। इनको जोड़ लेंगे तो क्या मिलेगा, 10 के पावर क्या मिलेगा, -2 मिलेगा, 2 मोल। लिख सकते हैं
1/100 मोल भी लिख सकते हैं गाइज। ये रहा इनका मोल, किसका गाइज 6.02 इसके बाद 21 H2O अणु का मोल है गाइज, है ना गाइज। तो गाइज आप लोग यहाँ से फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जिस भी छात्र को कहीं भी मोल निकालने में चाहे किसी टॉपिक में समस्या आती है तो आप लोग हमारे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जिस बच्चों को ऑफलाइन क्लास में एडमिशन लेना है वो बच्चे मेरे नंबर से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8052321515 मेरा नंबर है। तो गाइस ये जो लेक्चर है ये लेक्चर मोल का पार्ट 1 है, मोल का पार्ट 1 है, पार्ट 1। क्या गाइज ये लेक्चर कैसा है, मोल का पार्ट 1 है, यानी ये मोल पर लेक्चर चौथा है, हमारा पहला लेक्चर है गाइज, है ना गाइज। पहला लेक्चर हमारा चला है। और गाइज अगला जो लेक्चर होगा गाइज उसमें हम बताएंगे, आप तो इसमें बताएंगे खाली मतलब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे मतलब मोल शब्द का मतलब होता क्या है, मोल शब्द के बारे में किसने बताएं, मोल का मतलब हुआ क्या, कणों के आधार पर, आयतन के आधार पर और मास के आधार पर आपको बताएं। मोल को कैसे फाइंड करते हैं गाइज, इनकी अवधारणा क्या है गाइज। आज के लेक्चर में इसको बता चुका हूँ गाइज। अगले गाइज लेक्चर में बताएंगे गाइज ना 0.2 लेक्चर में बताएंगे, यानी सेकेंड लेक्चर में गाइज हम क्या बताने वाले हैं, इस पर क्वेश्चन, इस पर मैं क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व कराऊंगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग को यदि हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइज आज का लेक्चर हमारा यहीं कंप्लीट होता है गाइज, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो गाइज आप लोग को यदि हमारी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।